पिछले महीने आया उनको 1,20,000। इनकम कैसी है? बहुत अच्छी। 1,20,000 बहुत अच्छी इनकम होती है। लेकिन जब हम नए में किसी कंपनी का प्लान देखने जाते हैं पहली बार, तो ये हमें झूठ लगता है। और अब तो ये भी हालात हो गया है कि बहुत पुराने लोगों को भी अगर ये बताया जाए, जिनको अनुभव भी है डायरेक्ट सेलिंग का, कितना पैसा आ सकता है, तो उनको भी झूठ ही लगता है। कई लोग तो यहाँ तक भी बोलते हैं कि भाई ये सिर्फ बताते हैं, अकाउंट में नहीं आता है। तो जो भी इनकम यहाँ बताई गई है आपको, वो अगर आप चाहो तो उनकी बैंक स्टेटमेंट भी देख सकते हो, है ना। तो मतलब इतना पैसा आता है। और अभी कंपनी को चलते हुए कितने साल हुए? 9 महीने। साल तो हुआ ही नहीं, अभी 9 महीने हुए। 9 क्लोजिंग हमने कंप्लीट की है। अभी कंपनी शुरू ही हुई है, जस्ट मान लीजिए। और अगर शुरुआत में कोई अगर हमारी कंपनी में 1,20,000 रुपए मंथली इनकम पे पहुंच गया, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भरोसे से। अच्छा, ये 1,20,000 इनको कितने महीने में आया? एक ये गलत फहमी भी दिमाग से निकालनी है हमें कि ये इनको 9 महीने में आया। ऐसा नहीं है। ये 1,20,000 इनको 9 महीने में नहीं आ रहा है। कब नेटवर्किंग शुरू की थी आपने? 2006 में शुरू की थी इन्होंने नेटवर्क बिजनेस। ठीक है, और अभी क्या चल रहा है? 22। अब समझ लो 23 ही आ गया, है ना। 2022 चल रहा है। कितने साल हो गए? लगभग 16 साल की कड़ी मेहनत भी है इसके पीछे। 16 साल का पेशेंस भी है इसके पीछे, है ना। लोगों को लगता तो है, हाँ वो बात अलग है कि 16 साल में 3-4 कंपनियां चेंज की। और इसको इस इंडस्ट्री में लोग गलत भी बोलते हैं, अरे पहले उस कंपनी में थे, अब उस कंपनी में आ गए। लेकिन हमारे देश का एक चीज मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि एक आदमी 10 नौकरियां चेंज कर लेता है, कोई कहने वाला नहीं है ना। 6 महीने पहले मिलो, मैं जी फलाना SCL कंपनी में काम करता था जी। अच्छा, आप कहाँ कर रहे हो? अरे अब तो मैं एप्पल कंपनी में काम कर रहा हूँ। अच्छा, एप्पल में क्यों कर रहे हो? अरे वहां पे 1 लाख रुपए महीने का पैकेज था, यहाँ 1.5 लाख रुपए महीने का पैकेज है। लोग कहते हैं वेरी गुड यार, क्या बात है यार, बहुत अच्छा डिसीजन है तेरा। और एक व्यक्ति एक कंपनी में काम करता है डायरेक्ट सेलिंग में, वहां उसको अगर अच्छी इनकम नहीं आती है और वो कंपनी चेंज कर देता है, सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त, सारे पड़ोसी, पूरी इंडस्ट्री पीछे लग जाती है कि तेरा तो कोई भरोसा ही नहीं है, कल उस कंपनी में था, आज इस कंपनी में है। तो ये जो इनका जो 17-18 साल का जो सफर है ना, ये उसके बाद की ये इनकम है 1,20,000 रुपए महीना। अब जब 17-18 साल हम सुनते हैं ना, तो फिर हमारा दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है, इतना टाइम देना पड़ेगा। तो फिर अपने आप को चेक कर लेते हैं। जितने भी लोग यहां बैठे हैं, सर आप क्या करते हैं? सिक्योरिटी का। कितने साल से काम कर रहे हैं? मतलब नौकरी हो गई, जॉब हो गई ना। कितने साल से कर रहे हैं सर? 25 साल। एक बार जोरदार ताली बजाओ। सर 25 साल से जॉब कर रहे हैं। क्या नाम है सर? विजय शंकर तिवारी। तिवारी जी, इतना तो मैं जानता हूं कि दिल्ली के तो रहने वाले नहीं हैं आप। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर, यूपी। एक बार बहुत जोरदार ताली बजाएं इसके लिए। तो गोरखपुर यूपी में रहते हैं, तो दिल्ली एनसीआर में क्या कर रहे हैं आप? रहने वाले तो यूपी के, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? नौकरी कर रहे हैं यहाँ। तो एक सबसे बड़ा दुख समझ लीजिए कि पैसा कमाने के लिए अपना घर परिवार, अपना देश, अपनी मिट्टी भी छोड़नी पड़ती है। 25 साल से काम कर रहे हैं सर। सर आज की डेट में मंथली इनकम कितनी है आपकी? 15,000। कितने साल से काम कर रहे हैं? और इनकम कितनी आ रही है? अब मुझे बताइए कि ये ज्यादा दर्दनायक है या दिक्कत वाला है, इसमें ज्यादा टाइम लगा, या 18 साल नेटवर्क बिजनेस करने के बाद आज 1,20,000 रुपए महीना आ रहा है? कौन सा बढ़िया है? लेकिन हमारा फोकस यहां नहीं रहता, हमारा फोकस यहां रहती है। दूसरी चीज ये है, क्या नाम बताया था आपने? तिवारी जी। तिवारी जी इन 25 सालों में तिवारी जी को एक भरोसा और हो चुका है। और वो भरोसा पता क्या है? कि अब मैं जिंदगी में कभी अमीर आदमी नहीं बनता। ये पक्का हो गए हैं। और तिवारी जी की दुनिया में 15,000 ही है। तिवारी जी के सपने बहुत बड़े होंगे। अभी जॉब छूटा भी है।
छूट भी गया है, रिस्क भी है। हाँ, छूट गया है जॉब जॉब के सिलसिले में भी है। तिवारी जी ने भी सपने देखे होंगे कि मेरी एक फैमिली हो, एक परिवार हो। फैमिली में सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आता है माँ बाप। अपनी फैमिली तो मान जाएगी। हाँ, मतलब फैमिली में सबसे पहले कौन है? माँ बाप। हमारा सबसे पहले कर्तव्य है जीवन में किसके प्रति बनता है? माँ बाप। अपने माता पिता के प्रति बनता है। लेकिन मेरी रिश्तेदारी में भी कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके घर में बहुत झगड़े चल रहे हैं आज की डेट में, माँ बाप की केयर नहीं कर रहे हाँ हैं। जी। तो मैं ये देखता हूँ कि बच्चे को ड्रेस दिलाने के लिए वो 5-7 हजार रुपए यूं चुटकियों में खर्च कर देते हैं, लेकिन अपनी माँ की साड़ी के लिए 500 रुपए नहीं निकलते। हम सबको जन्म किसने दिया? हम सब इस दुनिया में किसकी वजह से आए? तो सबसे पहले फैमिली में हमारे माँ बाप है। तो तिवारी जी के सपने होंगे भी, सबके सपने होंगे आपके भी, कि माँ बाप को अच्छी जिंदगी दे पाए। अपने दिल पे हाथ रख के बताना आप में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी दे रहा है। चलिए भाई, एक ने हाथ खड़ा किया, निकले ताली बजा दो। अच्छा, उसके बाद जब आपकी शादी हो जाती है, फिर वाइफ आ गई और बच्चे आ गए, भाई बहनों को मैं इसमें काउंट नहीं कर रहा हूं, जबकि उनके प्रति भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब तिवारी जी माँ बाप के बारे में भी अच्छा सोचना चाहते हैं, बच्चों के बारे में भी अच्छा सोचना चाहते हैं कि अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा मकान हो, अच्छा सब कुछ हो, बैंक बैलेंस हो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। सारे सपने हैं तिवारी जी अपने या नहीं है? ये सारे सपने तिवारी जी के हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सारे के सारे सपने, एक अपना खुद का मकान, एक अच्छी सी गाड़ी, ठीक है, बच्चे अच्छे स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हो, डॉक्टर इंजीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो, क्या ये सारा 15,000 रुपए में हो सकता है? तो इसका मतलब तिवारी जी को क्या करना पड़ेगा? तिवारी जी को अपने सारे सपनों को तोड़ना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा, खत्म। और तिवारी जी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा भी 15,000 से ज्यादा मैं कमा नहीं सकता हूं। तो ऐसे में इंसान क्या करता है, या तिवारी जी जैसे लोग, या हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपने सपनों को छोटा करना शुरू कर देते हैं। और इस इतने टाइम से जो ये काम कर रहे हैं, जहां पे 15,000 बहुत मुश्किल से आ रहा है, सबने बताया जॉब भी छूट गई है। और ऐसे में अगर तिवारी जी को कोई इस कमरे में लेके आया है और वो ये बताना चाह रहा है कि तिवारी जी अब आपको 1.5 लाख रुपए महीना भी आ सकता है, तो क्या भरोसा होगा? यकीन नहीं है। सबसे पहला तो कारण यही होता है, इस टाइप की मीटिंग में बहुत लोग आते हैं और वो इसी अविश्वास के साथ चले जाते हैं कि नहीं नहीं भाई, अपने को तो नहीं आ सकता, क्योंकि वो इंसान बेचारा 15,000 बड़ी मुश्किल से कमा पा रहा है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, एक सवाल अपने आप से पूछिए आज आप सब लोग। इस दुनिया में 2 तरीके के लोग हैं, इस दुनिया में 2 तरीके के लोग हैं। एक है रिच, अमीर, और दूसरे हैं पुअर यानी गरीब। आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? गरीब में गरीब है सारे यहाँ पे, अमीर तो कोई नहीं बैठा भाई। अमीरी तो उसको बोलते हैं इसको पैसे की टेंशन ना हो भाई। डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद मुझे कम से कम एक बात से अमीरी का पता लगा कि कम से कम मैंने सोचा यार वहां तक तो पहुंचे। और वो क्या था, किसी लीडर ने बताया था, मैं भी आपकी तरह मीटिंग में बैठा हुआ था, तो किसी लीडर ने बताया था कि जीवन में पैसे की समृद्धि किसको बोलते हैं। उस टाइम थोड़ा बहुत अपने आप को कुछ मानो, जब आप कहीं शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो और शॉपिंग करते समय आपको जो चीज पसंद आ रही है उसका प्राइस टैग देखने की जरूरत ना पड़े कि ये कितने का है, और आप सामने वाले को पसंद आ गई चीज और आपने कह दिया भाई पैक कर दे, इसको बोलते हैं अमीरी। और गरीबी किसको बोलते हैं? गरीबी बोलते हैं कि आप शर्ट लेने के लिए गए तो घर से बजट बन जाता है हमारा कि 300 से 500 के बीच में ही शर्ट लेनी है, और शोरूम पे गलती से आप चले गए तो शोरूम वाले ने बहुत बढ़िया शर्ट आपके सामने रख दी जिसका प्राइस 800 रुपए है, तो आप में से कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। शर्ट पसंद आ रही है, कपड़ा पसंद आ रहा है, कलर पसंद आ रहा है, क्वालिटी पसंद आ रही है, सब कुछ पसंद आ रही है, लेकिन हम उस शर्ट को छोड़िए। रीजन क्या है? पैसा। क्योंकि आपका बजट ही 300 से 500 रुपए, और कई लोग तो पूरी जिंदगी निकाल देती है 300 से ऊपर की शर्ट नहीं पहनते, जबकि उसी शोरूम के अंदर 500 की भी शर्ट है। और ऐसे ऐसे शोरूम है जहां पे 10-10, 15-15 हजार रुपए की भी शर्ट है। और अभी मैंने तो पता नहीं एक वेबसाइट देखी जहां पे 1.5 लाख रुपए की शर्ट है, 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए की तो टी शर्ट मिलती हैं। वो भी इंसान है जो उनको खरीदते हैं और हम भी इंसान हैं। तो हम क्या हैं जी?
एक सवाल आज मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग इस कमरे में बैठे हैं। पहला सवाल कि आप गरीब क्यों हैं? बताइए। अमीर बनना चाहते हैं सब लोग, लेकिन अमीर तब बनेंगे जब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाए कि गरीब क्यों है। सर सोच है गरीबी, सोच, माइंडसेट, और ये तो हमने पिछली मीटिंग में डिस्कशन किया था कि सोच को अमीर बनाओगे तो अपने आप अमीर बनेंगे। होते चले जाओ। कुछ एक्सक्यूज होते हैं, कुछ बहाने होते हैं। जब आप किसी के पास वीकेंड जैसी अपॉर्चुनिटी लेके जाते हो या कोई काम लेके जाते हो तो सामने वाला कुछ बहाने बनाता है आपको। मैंने 4-5 पॉइंट नोट किए हैं, आपको बताता हूँ। सबसे पहला पता क्या आता है दिमाग में कि मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ, इसलिए मैं गरीब। आप में से बहुत सारे लोग इसी चीज को पकड़ के चल रहे होंगे पूरी जिंदगी से। ठीक नहीं है कि भैया मेरे पिताजी गरीब थे, वो नौकरी करते थे, उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ कमाया नहीं, तो मैं भी गरीब हूं। अगर मेरे पिताजी अमीर होते, जैसे मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई बिजनेसमैन रहता है और उसके पिताजी बिजनेस करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, उसका भी जन्म हुआ और आपका भी जन्म हुआ और एक ही कॉलोनी में आप रहते हैं, वो अच्छी जिंदगी जी रहा है, आप बेकार जिंदगी जी रहे हो, तो आप किसके ऊपर ठीकरा फोड़ोगे? अपने पिताजी के ऊपर कि भाई तेरे पिताजी अमीर हैं इसलिए तू ऐसे ले रहा, भाई मेरे पिताजी गरीब हैं तो भाई मेरी जिंदगी। तो सबसे पहला जो हम लोग बहाना लगाते हैं, क्या लगाते हैं? मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ है इसलिए मैं अमीर नहीं। एक व्यक्ति का आपने नाम सुना होगा, वैसे तो हजारों व्यक्तियों की मैं कहानी सुना सकता हूं। अब्दुल कलाम जी, स्वर्गीय श्री अब्दुल कलाम जी, जो हमारे देश के साइंटिस्ट बने और उसके बाद राष्ट्रपति बने देश के। सबसे सर्वोच्च जो सीट होती है उसके ऊपर जाके बैठ गए। क्या थे वो बचपन में? गरीब थे। एक मछुआरे के बेटे थे। यानी कि घर में खाना तब मिलेगा जब उनके पिताजी शाम को मछली पकड़ के लेके आएंगे। और यहां तक उनकी स्टोरी बताया जाता है, जब 10वीं के उनको एग्जाम देने थे, फीस के पैसे नहीं थे, उनकी बहन ने, जिनकी शादी हो चुकी थी, अपने सोने के कंगन गिरवी रख के उनकी पढ़ाई का इंतजाम किया। एक ऐसा इंसान जो मछुआरे का बेटा होता है और वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनता है और उसके बाद राष्ट्रपति बनता है, क्या उससे ज्यादा गरीब कोई यहां बैठा हुआ? तो ये पूरा एक बहाना है। एक कोटेशन किसी किताब में पढ़ी हुई थी मैंने, और आपने भी पढ़ी होगी, गरीब घर में पैदा होना गुनाह नहीं है, यस, लेकिन इंसान रूपी जीवन मिलने के बाद गरीब मर जाना ये गुनाह है। ये गुनाह है। भाई आपका मेरा जन्म कहां होगा ये तो हम नहीं तय कर सकते ना, किसके घर में होगा ये हम तय नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, हम बिल गेट्स के घर में पैदा नहीं हो सकते, लेकिन बिल गेट्स बन सकते हैं, ये हमारे हाथ में। तो पहला बहाना क्या अपनी जिंदगी से निकालना है कि आपका जन्म गरीब परिवार में हुआ है, ये बहाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर ये आप सोचते हैं तो इसको निकाल के बाहर फेंक। दूसरा क्या आता है, कई लोग बोलते हैं मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं जी, तो मैं ज्यादा पैसा कमा नहीं सकता हूं, क्योंकि इनकम तो पढ़े लिखे की आती है सबकी। तो इस दुनिया में ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जिसमें से एक नाम मैं बता देता हूं आपको, धीरू भाई अंबानी। जब वो दुनिया छोड़ के गए तो 10,000 करोड़ की संपत्ति थी उनकी। कितने पढ़े लिखे थे? 10th ओनली। और वो 10वीं पास जो व्यक्ति था, पास थे फेल थे वो अलग बात है, जो 10वीं तक ही जिन्होंने पढ़ाई की उनके पास बहुत पढ़े लिखे लोग नौकरी करते थे। तो ये भी एक एक्सक्यूज है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं इसलिए कामयाब नहीं हो सकता। इसको भी दिमाग से निकाल के सचिन तेंदुलकर, और आज बताया जाता है कि महाराष्ट्र के स्कूल में जो बुक्स है उसके अंदर सचिन तेंदुलकर के बारे में एक चैप्टर है पूरा, जो खुद 10वीं नहीं पढ़ा हुआ उसके बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो अगर ये धारणा भी आपने बना रखी है कि मैं इसलिए कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो इसको भी निकाल के बाहर फेंक। अभी बीना शर्मा जी से आपने लिए 1,20,000 का पे आउट आ रहा है। एजुकेशन क्या है आपकी? 12th। तो पैसे से एजुकेशन का कोई तालमेल नहीं है, ठीक है। कई लोगों ने बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल रखे हैं, देखिए धन्ना सेठ है जिन्होंने बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल किया, एजुकेशन कुछ नहीं है उनके पास, उन्होंने डॉक्टरी नहीं की हुई है, लेकिन उनके हॉस्पिटल्स में डॉक्टर काम कर रहे हैं। तीसरा एक्सक्यूज भी आ जाता है सामने कि मेरे पास कुछ बड़ा करने के लिए पैसे नहीं है, मैं बड़ा आदमी तो बन सकता हूं लेकिन पैसे हो तो मैं बड़ा कर सकता हूं। निरमा कंपनी का नाम सुना है?
निर्मा कंपनी के जो मालिक हैं एक साधारण सी जॉब किया करते थे सरकारी, कोई संसाधन नहीं थे उनके, ड्रीम बड़े थे, सपने बड़े थे। उन्होंने क्या किया, अपनी नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम के अंदर वॉशिंग पाउडर बनाने का फॉर्मूला सीखा और घर में वॉशिंग पाउडर बनाते थे वो। और जब नौकरी से छुट्टी हो जाती थी साइकिल पे वॉशिंग पाउडर रख के थैली में और घर घर जाके बेचते थे करसन भाई पटेल, और लोगों को देते थे। जब साबुन की टिक्की आती थी तब उन्होंने हिंदुस्तान लीवर के सामने छोटा सा अपना काम शुरू किया। कोई नहीं जानता था कौन करसन भाई पटेल है, क्या निर्मा है, नाम रख दिया निर्मा। और साइकिल से जाके घर घर बेचते थे। लोगों को पसंद आया, व्यवहार बहुत अच्छा था। किसी को पसंद नहीं आता था तो मनी बैक गारंटी भी दे देते थे कि बहन जी आपको पसंद नहीं आया कोई बात नहीं, वापस कर दो, पैसे ले लो। विश्वास बढ़ता चला गया। आज निर्मा कितनी बड़ी कंपनी है साहब, तो उनके पास कोई लाखों करोड़ों रुपए तो नहीं थे, लेकिन आज हजारों करोड़ की कंपनी निर्मा बन चुकी है। उसके बाद एक एक्सक्यूज और आती है कि मेरी उम्र ज्यादा हो गई है जी। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि मेरी उम्र ज्यादा, मैं 50 के आसपास होने जा रहा हूं। गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट कब होती है? 60 साल। 60 साल। अभी ऊपर किसी की रिटायरमेंट भी है सर। हमें तो ऐसा लग रहा है 50 साल में हमने अपना जीवन शुरू किया है, हमने अपना काम शुरू किया है, ये सोच आ रही है अंदर से हमारे। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया के अंदर जो कहते हैं कि मेरी तो उम्र ज्यादा हो गई सर, अब मैं कामयाब नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कह रहा वो इंसान। एक 60 साल के व्यक्ति को जब ऊपर हमारे बैंक है, तो ये बैंक वाले में अभी 4-5 दिन पहले नीचे तनात वनात लगनी शुरू हुई, कुर्सियां डलनी शुरू हुई। हमने कहा हो सकता है कोई पार्टी हो, फिर ढोल वोल बजना शुरू हुआ। हम समझ गए कोई रिटायरमेंट है, तो बैंक से कोई मैनेजर है ऊपर के, वो रिटायर हुए और खूब ढोल नगाड़े के साथ उनकी रिटायरमेंट हो गई है। अब वो 60 साल की उम्र में रिटायर हो गए। अब वो 60 साल की उम्र में अगर कहीं नौकरी ढूंढने जाएंगे, नौकरी लेने जाएंगे, कोई उनको नौकरी देगा? क्यों? उम्र हो गया। क्योंकि वो कहते हैं नहीं भाई हमें यंग ब्लड चाहिए आज की डेट में। ऐसा आदमी नहीं चाहिए जिसके हाथ पैर कहां पर उसको दिखाई नहीं देता हो। एक्सपीरियंस कितना भी हो, कोई भी आदमी किसी ऐसे इंसान को नहीं रखना चाहता जो उसके लिए दिक्कत बने। तो अपनी जगह ठीक बोल रहे हो वो इंसान कि भैया हमारे पास, हमारी तो उम्र ज्यादा हो गई, अब हमें कहीं भी कोई काम नहीं मिलेगा, हम अमीर नहीं बन सकते। लेकिन खुद का काम, खुद का व्यापार अगर आप शुरू करते हैं उसमें उम्र भी बाधा। अब्राहम लिंकन के बारे में बताया जाता है जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, 80 साल की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। KFC चिकन आपने देखा होगा, मतलब जिंदगी, पूरी जिंदगी निकलने के बाद उस आदमी ने एक रेसिपी से अपना शुरू किया, छोटी सी रेसिपी किसी रेस्टोरेंट में जाके दिखाई और आज पूरी दुनिया के अंदर उनके रेस्टोरेंट है। तो ये भी एक कोरा बहाना है कि आपके पास पैसे नहीं है। बगैर पैसे के भी व्यापार किया जा सकता है, लेकिन आज तक किसी ने, किसी स्कूल में नहीं सिखाया गया, किसी कॉलेज में नहीं सिखाया गया, ना माँ बाप ने सिखाया, ना रिश्तेदार ने सिखाया, ना पड़ोसी ने सिखाया। हम एक ही चीज सीखते आए हैं, गरीब घर में पैदा हुआ है, गरीब में ही नौकरी करने वाले का बेटा नौकरी ही करेगा। जितनी चादर है बेटा उतना ही पैर पसारो, उससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बड़े बड़े सपने देखने की जरूरत नहीं। और ये इतना दिमाग में भर दिया गया है कि हमारे अंदर से आवाज ही नहीं आती कभी भी कि मैं कामयाब हो सकता हूं। इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड कर देता हूं, जो सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं कि भाई साहब अमीर तो मैं भी बन सकता हूं, लेकिन मुझे जिंदगी में कभी मौका नहीं मिला। तो ऐसे आदमियों को, अगर आप भी उनमें से हैं, तो ऐसे आदमियों को मैं एक बात बोलना चाहता हूं। अगर आप ये कहते हैं कि आज तक मुझे जिंदगी में मौका नहीं मिला, तो वीकेंड आपके लिए एक मौका है।